मिस्टेक्स, गलतियां हम सभी करते हैं फ्रेंड्स। हमने लाइफ में कभी ना कभी गलतियां की हैं, आगे भी करते रहेंगे और करना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गलतियां करने से ही हम सीखते हैं। गलतियां करने से ही हमें ये चीज समझ में आती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। गलतियां करने से ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है जो हमें फ्यूचर में गाइड करता है और डायरेक्शन देता है। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि सारी मिस्टेक्स हम खुद ही करें। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यहां पर बेसिकली समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, जो तो आपको करना ही है, वो आप करेंगे और करना भी चाहिए, तभी आप सीखेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप खुद ना करके दूसरों की गलतियों से आप सीख सकते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में एप्लीकेबल है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो एग्जाम हो या कोई और भी चीज हो। लेकिन आज इस स्टेटमेंट को मैं यूज करने वाला हूं एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन बहुत दूर नहीं है गाइस। एग्जामिनेशन बहुत दूर नहीं है। एग्जामिनेशन आने ही वाला है, नोटिफिकेशन आने ही वाला है। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पे इस दौरान आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, या मैं ऐसा बोलूं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको दूसरों से सीखना चाहिए, ताकि आपका एक साल जो है पूरा बच सके। तो यहां गाइज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 5 ऐसी बहुत ही कॉमनली अटेम्प्टेड मिस्टेक्स जो यहां पे स्टूडेंट्स करते हैं और जिनको सीख कर आपको नहीं करना है, ताकि आपका जो एक साल है वो पूरी तरीके से सेव हो सके, बच सके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक। माय नेम इज प्रकाश एंड लेट्स डिस्कस दैट व्हाट मिस्टेक्स यू शुड नॉट कमिट इन द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो वेरी फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड नॉट कमिट in the preparation of RB grade B examination is giving up on your dream for 2025। अब ये जो टाइम चल रहा है गाइस, आपके मन में पक्का डायलेमा होगा कि यार मैं ये अटेम्प्ट छोड़ देता हूं, 2026 में मैं एग्जाम दे दूंगा। बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। 2026 के बारे में सोचना ही नहीं है, वो ऑप्शन तो अभी हमेशा खुला ही है आपके पास। बट राइट नाउ यू हैव टू थिंक कि 2025 में हाउ यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, किस तरीके से आप यहां पे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो आप एक साल अपना बचा सकते हैं। देखिए गाइस, एक चीज समझिए यहां पर, अगर आपने 2025 का प्लान जो गिव अप कर दिया, उसका जो ड्रीम गिव अप कर दिया, तब तो एक चीज पक्का है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला 2025 में, क्योंकि आप एग्जाम ही नहीं दे रहे, आपने गिव अप कर दिया। लेकिन अगर आपने एग्जाम दिया, प्रिपरेशन के साथ दिया, सो वहां पे एक प्रोबेबिलिटी है, वहां पे एक पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो लाइफ में जब भी ऐसी चीज हो कि आपको कोई चीज करनी है या नहीं करनी है, इन दोनों के बीच में डिसीजन लेना होगा गाइस, तो हमेशा उस चीज को करके देखिए, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड डेफिनेटली वो जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में, जो कि बहुत क्रूशियल है, एग्जाम के आसपास का टाइम है, यहाँ पर ऐसे थॉट्स जो आ रहे हैं उनको प्लीज सप्रेस करिए, उनको साइड करिए और अपने आप को समझाइए कि नो, I am going to appear for 2025 examination. No one is going to stop me. Even I am not going to stop myself. I have to give 2025 examination and I have to clear this examination. ये सबसे बड़ी गलती है जो एग्जाम के आसपास वाला जो टाइम पीरियड रहता है उसमें स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। दे गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। फॉर्म तो फिल कर देंगे लेकिन एग्जाम देने नहीं जाएंगे। कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। गाइस, प्रिपरेशन आपकी नेक्स्ट ईयर भी अच्छी नहीं होगी। लाइफ में हम कभी भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। टुडे इज द परफेक्ट डे। आज ही का दिन परफेक्ट है किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए, तो शुरुआत करिए। डरना किस चीज का है? खोने के लिए क्या है आपके पास? जो भी है पाने के लिए है। ठीक है गाइस, सो डोंट गिव अप योर ड्रीम फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सेकेंड इज एक्सेसिव फोकस ऑन फेज वन। जो सेकंड सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है कि जो स्टूडेंट है वो एक्सेसिव फोकस करते हैं फेज वन एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, एक चीज समझिए, फेज वन का जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, वहां पे हर कंपोनेंट्स की सेक्शनल कट ऑफ है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, पिछले 3-4 सालों में हम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आपको पीएचडी नहीं करनी है, नीदर कॉन्ट नॉर रीजनिंग, ना ही इंग्लिश में ना ही करंट अफेयर्स में आपको पीएचडी नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू क्लियर द कंपोनेंट्स, यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। वंस यू एंटर इनटू आरबीआई, then start doing the PhD. No one is going to stop you, but at this point of time your priority is to clear the examination. But हम करते क्या है, हम पूरे साल फेज वन में लगे रहते हैं, क्वांट पढ़ने में, रीजनिंग पढ़ने में। फ्रेंड्स, इतने की जरूरत ही नहीं है। 30 मार्क्स का कंपोनेंट है, 25 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, क्या आपके लिए पॉसिबल है सब कुछ कर पाना? नॉट एट ऑल, आप खुद ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस लिमिटेड टाइम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हेल्प से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं,
इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए ध्यान दीजिए, इस स्ट्रैटेजी पर फोकस करिए, इसके हिसाब से टॉपिक शॉर्टलिस्ट करिए। ऐसे वीडियोस अवेलेबल भी हैं हमारे ही चैनल पर, मेरे ही वीडियोस हैं, उनको देखिए एक बार, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे गलतियां नहीं करनी है। बहुत सारी चीजों पर कि मुझे सब कुछ करना है, 0 से लेके 100 तक सारी चीजें मुझे कवर करनी है, वो स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो डू नॉट फोकस एक्सेसिवली ऑन द फेज 1, ठीक है? फेज 1 पर एक्सेसिव फोकस मत करिए, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। फेज 2 पर फोकस करिए। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि फेज 1 आपको करना ही नहीं, गाइस फेज 1 इज इंपॉर्टेंट, तभी आप फेज 2 देंगे, बट जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है उतनी ही उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। उससे ज्यादा अगर आप दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने फेज 2 और इंटरव्यू की कॉस्ट पर दे रहे हैं। तो प्रिपरेशन जो टाइम है फेज 2 और इंटरव्यू पर मेनली लगाइए। फेज 1 को भी इस माइंडसेट से देखिए दैट आई जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। ठीक है जी? सो दिस इज द सेकंड मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स कमिट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। नंबर थर्ड इज मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स। मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर्स थोड़ा सा वास्ट है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि वास्ट है तो हमें सोर्सेज ही बहुत सारे रखने पड़ेंगे, और वो स्कीम्स के लिए एक दो कोचिंग के अलग अलग यहाँ पे कंपाइलेशन रेफर करते हैं। गाइस वही स्कीम कोचिंग नंबर ए में भी है, वही स्कीम कोचिंग नंबर 2 भी प्रोवाइड कर रही है। थोड़ा सा लैंग्वेज उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, तो आपने कुछ नया नहीं पढ़ा है, आपने सेम टाइम में आपने ज्यादा टाइम लगाकर सेम ही चीज पढ़ी है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि टाइम फालतू मत वेस्ट करिए। करंट अफेयर्स के लिए सोर्स एक ही रखिए, ठीक है? एक ही मतलब किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए स्कीम्स हो गया, स्कीम्स के लिए पीआईबी रेफर कर लीजिए, रिपोर्ट्स के लिए हिंदू न्यूज़पेपर रेफर कर लीजिए और पीआईबी रेफर कर लीजिए, आरबीआई अपडेट्स के लिए आरबीआई की वेबसाइट रेफर कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने वेबसाइट भी रेफर की, फिर आप कंपाइलेशन भी रेफर कर रहे हैं, फिर 2-3 कोचिंग से कंपाइलेशन रेफर कर रहे हैं। दैट स्ट्रेटजी इज नॉट करेक्ट गाइस, राइट? तो यहां पे करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके लिए सेम चीज को पढ़ने के लिए आप अलग अलग रिसोर्सेज रेफर करेंगे। उसका कोई सेंस नहीं है, वो टाइम वेस्ट है, रिसोर्सेज वेस्ट है, आपकी एनर्जी का वेस्ट है वहां पे। So this is the third mistake that you are not supposed to commit for this examination. Number fourth is procrastinating answer writing. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इवन वीडियो देखने के बाद भी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें लगेगा यार आंसर ही तो है, बचपन से लिखते आ रहे हैं, हमने स्कूल में लिखा, हमने कॉलेज में लिखा है। डेफिनेटली आपने लिखा है, कोई डाउट नहीं उसमें कि आपने नहीं लिखा है, आपने डेफिनेटली लिखा है वहां पर। बट द थिंग इज वहां पे आपके पास एक फिक्स कट ऑफ था, एक एब्सोल्यूट कट ऑफ था कि आपको 33 मार्क्स 40 मार्क्स स्कोर करना है। बट यहाँ पे वो फिक्स कट ऑफ नहीं है गाइस, कट ऑफ यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है ड्यू टू द कंपटीशन। तो आपको यहाँ पे compete करना है, वहां पे compete नहीं करना था, ठीक है? आपको वहां पे एक बेंच मार्क था जो आपको अचीव करना है, बट यहाँ पे यू हैव टू compete। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 67% वेटेज इज असाइंड टू द आंसर राइटिंग इन द फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। तो आप सोचिए गाइस कि जिस अगर आपकी कमांड 70% ऑफ द कंपोनेंट पे नहीं है, जो कंपोनेंट को 70% असाइन किया, अगर आपकी कमांड उस पे ही नहीं है, तो क्या सिलेक्शन आपके लिए इजी होगा? द आंसर इज नो। और यही गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, अपने सेकंड अटेम्प्ट में वो रियलाइज करते हैं कि हमने ये मिस्टेक किया था, लेकिन तब तक 1 साल उनका वेस्ट हो चुका होता है। करना क्या है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना, डेली सिर्फ एक आंसर, दैट विल हार्डली टेक 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स दैट विल टेक। क्या इतना टाइम आप नहीं दे सकते हैं उस कंपोनेंट के लिए जिसका वेटेज 70% है लगभग फेज 2 में? डेफिनेटली देना चाहिए गाइस। तो ये मिस्टेक्स मत कमिट करिए, ठीक है? कोई डाउट है तो आप बताइए कि कैसे करना है, कहां से करना है, दैट वी विल गाइड। बट इसको इस तरीके से छोड़िए मत कि मैं फेज 1 के बाद देख लूंगा। फेज 1 के बाद यू विल हैव 25-30 डेज का टाइम, उतने में आंसर राइटिंग इज नॉट पॉसिबल। इट इज अ प्रोसेस, ओवरनाइट लर्निंग नहीं है ये, ठीक है? रोट लर्निंग नहीं है, दिस इज अ प्रोसेस जहां पे आपको 1.5-2 महीने का टाइम चाहिए सीखने के लिए। बहुत सारी चीजें होती जो यहाँ पर आप सीखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा तब भी नहीं सीखेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसकी, राइट? सो दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो जनरली बच्चे कमिट करते हैं, और उनकी जो कॉस्ट होती है वो यही होती है कि उनका 1 साल वेस्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रादर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, और आई कैन से you are not supposed to commit this mistake, that is ignoring previous year paper and the mocks. Guys, this is another most committed mistake here in the preparation of any examination, be it regulatory, be it UPSC, be it SSC, any examination। तो आप भी एक्सपीरियंट हैं, आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक्स को छोड़ने की गलती कभी भी ना करें। प्रीवियस ईयर पेपर विल गिव यू द आइडिया कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। गाइस व्हेनेवर यू आर रेफरिंग द प्रीवियस ईयर पेपर, सो इसका मतलब आप पता है क्या पढ़ रहे होते हैं, आप पीवाईक्यूज नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी का माइंडसेट पढ़ रहे होते हैं। और एक बार हम किसी इंसान का माइंडसेट समझ जाते हैं तो क्या होता है, हमारे लिए इजी हो जाता है ना?
हमारे लिए ईज़ी हो जाता है उसके थॉट्स को समझना, उसके इंटेंशन को समझना। सेम इज़ द केस विद एग्ज़ाम्स ऑल्सो। सो व्हेनेवर यू आर रेफरिंग प्रीवियस ईयर पेपर, तो वहाँ पे आप सिर्फ़ कोई पेपर रेफर नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे समझ रहे हैं कि यहाँ पे माइंडसेट क्या है, इंटेंशन क्या है एग्ज़ामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी की। एक बार आपको वो समझ में आ गया ना, बिलीव मी आधी जर्नी तो आपने जीत ली, आधी बैटल तो आपने जीत लिया। वहीं पर जीत लिया, क्योंकि अब आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस किन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये आइडिया देगा और मॉक्स आपको आइडिया देगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये तो मैंने सीख लिया कि माइंडसेट क्या है, अब इसको मैं प्रैक्टिस करके देखता हूं। तो यहाँ पे मॉक्स को प्रैक्टिस भी करना है गाइस, बट प्रैक्टिस आपको ऐसे नहीं करना कि सिर्फ आपने दे दिया, अटेम्प्ट कर दिया और बस खत्म। नहीं, अटेम्प्ट करके एनालाइज करना है, क्या मिस्टेक्स थी, मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, मैंने कहाँ गेसिंग लगाई, मैं कहाँ पर कॉन्फिडेंट था, सारी चीजें आपको एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है। तो अगर मॉक्स आप 2 घंटे में दे रहे हैं, तो आपको उसको एनालाइज एनालाइज करने में एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का टाइम देना है, तब उसका मतलब है। बहुत सारे मॉक्स 25-30 मॉक्स देने की जरूरत नहीं गाइस, 10 मॉक्स दीजिए, लेकिन उसको बहुत ही शिद्दत से दीजिए, उसको प्रॉपर एनालाइज करिए, तभी यहाँ पर मॉक्स देने का मतलब है। So these are the 5 most commonly committed mistakes by the RBI grade B student. तो अगर आप फ्रेशर हैं यहाँ पर, या आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, तो शायद इनमें से डेफिनेटली आपने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। गाइज, इन मिस्टेक्स को मत करिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपना 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो। वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जरूरी नहीं कि ये मिस्टेक आप करके ही सीखे, ये मिस्टेक किसी ने की है, बहुत सारे लोगों ने की है। तो समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो दूसरों ने गलतियां की हैं, आपको उन गलतियों से सीखना है, और इन गलतियों को ना करते हुए आपको अपना 1 साल बचाना है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना है। राइट एंड फ्रेंड्स, यहां पर हमने आपके लिए कोर्स भी लॉन्च किया है, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी बूस्टर बेस्ट 2025। तो अगर आप यहां पे किसी गाइडेंस प्रोग्राम या मेंटोरशिप प्रोग्राम की तलाश में हैं, दिस इज द डेस्टिनेशन है। यहाँ पे वी हैव स्टार्टेड द क्लासेस, अभी रिसेंटली क्लास हमारी स्टार्ट हुई है। फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यू विल गेट द मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लासेस, मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड वॉट नॉट। ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। इससे जुड़िए, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाइए, क्लिक ऑन द लिंक, गो थ्रू द डेमो क्लासेस, गो थ्रू द स्टडी नोट्स, आफ्टर दैट यू कैन टेक द डिसीजन whether this course is going to help you or not. If yes, then do enroll and start your preparation. If no, then कोई बात नहीं, आपको जहां से सोर्स सही लगे आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। There is no बाउंडेशन, बट द थिंग इज, अगर आप एक्चुअल में तलाश में हैं, so this will definitely help you, क्योंकि यहाँ पर चीजें हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। इवन इफ यू आर फ्रॉम द नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, गाइस, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी प्रॉपर तरीके से, बेसिक टू एडवांस लेवल पर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है, मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर दैट यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माय नेम, एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट देयर। अगर आप कूपन कोड अप्लाई नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको रनिंग डिस्काउंट तो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड डिस्काउंट यूज करते हैं तो रनिंग डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ में कूपन कोड भी डिस्काउंट मिलेगा। तो दैट विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल, क्योंकि उसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कहां पर अप्लाई करना है? सेम लिंक पर, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वहां पे सारी चीजें आपको दिखेंगी, वहां पे पेमेंट का भी ऑप्शन आपको दिखेगा गाइज, राइट। एंड यहाँ पे दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इन ऑर्डर टू बी इन टच विथ मी। जब भी आपको कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं आप इस ग्रुप पर, चाहे कोई कंटेंट रिलेटेड हो या स्ट्रेटजी रिलेटेड हो, आई विल डेफिनेटली टेल यू, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरी। सो गाइज, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो, आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपको समझ में आ गई कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करना है। सो विल कम अप विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइज, बाय बाय।